नमस्कार। ईद तक आपने थार मरुस्थल सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार थार मरुस्थल में आए हैं राजस्थान के बीकानेर में। ये आप पीछे देख रहे होंगे कैंप लग रहे हैं और ये टीला है, जो ये रेतीली भूमि है, थार मरुस्थल इसी को बोला जाता है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में मौजूद है, लेकिन उसके बाद दुनिया का दूसरा नंबर पर जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, वो भारत और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। लगभग राजस्थान के अलग अलग कई जिले हैं जिनमें ये पूरा मरुस्थल फैला हुआ है। और आज पहले किताबों में पढ़े कर दे, लेकिन आज जमीन पर आकर वहाँ पे मतलब साक्षात दर्शन हुए हैं थार मरुस्थल के। और इसके साथ साथ मैं एक परिवार से भी आपको मिलवाऊंगा जो इस के बीच में रह के खेती कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। और एक बार बच्चों को भी आप दिखा दीजिए। मैं कहूँगा कि 2-3 बच्चे हैं, ये पूरा परिवार यहाँ पे रह के खेती कर रहा है। तो एक बार भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है एक बार बता दीजिए। मेरा नाम केशु सिंह है, सनोप मूल सिंह, गाडवाला का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। ये जो रायसर है इसमें मैं खेती कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे कितने बीघे की आप लगभग खेती कर रही हैं? 25-26 बीघे की जमीन है, उसमें अच्छा। बीजान किया हुआ है। अच्छा। ये क्या क्या चीज़ आपने अभी लगा रखी है यहाँ पे? जैसे एक तो गेहूँ लगा रखे हैं और इसबगुल भी लगा रखे हैं। अच्छा। इसके अलावा मेथी भी हमने लगा रखी है। अच्छा। सरसों भी लगा के रखी है। अच्छा। और जो सब्जी में डालने वाला जीरा है वो भी हमने बीजान कर रखा है इसमें। ठीक है, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप मेरे साथ केशव जी आते रहिए। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान जो है वो पानी के मामले में बहुत ही मतलब नाजुक हालात हैं राजस्थान में, और कम से कम पानी में काफ़ी सारी चीज़ें उगाने की कोशिश की जाती हैं। तो ये भी हमारा एक मकसद है कि यहाँ पर खेती किस तरीके से होती है, कम पानी के बाद भी यहाँ पर मतलब फसलों को किस तरीके से उगाया जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ केशव जी आप हमें ये और बताने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो आप पानी का इंतजाम है वो किस तरीके से करते हैं अपनी खेती को चलाने के लिए? इसमें पानी का इंतजाम जैसे ट्यूबवेल खुदाई की मशीन आती है, उससे ट्यूबवेल खोद के चला जाता है। वो 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है उसमें। उसके बाद में ये जो लाइन लगी हुई है, एक बार आप उसी तरफ आ जाइए, थोड़ा हमें बताते हुए आइए कि हाँ ये ट्यूबवेल है इनका। हाँ। और ये जो लाइट 3 फेज का लाइट है जो यहाँ लगा हुए हैं ट्रांसफार्मर, तो इनके द्वारा माइने बोल्ट बने हुए हैं, उसमें लाइट चली जाती है। फिर वहाँ से माया बटन लगे हुए हैं, उनसे ट्यूबवेल चालू हो जाता है। ठीक है, ये तो ठीक है आपकी बात। एक बार मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि ये सामने जो चल रही हैं ये फुहारा है जी। ये इसके बारे में बताइए आप, ये किस तरीके से आपने मतलब मैनेज किया हुआ है। एक बार आगे आ जाइए, वहीं पास में ही हम जाके बातचीत करते हैं पूरी। अभी उस साइड चल रहा। हाँ 20-21 फुहारे लग रहे हैं। अच्छा। तो इसमें जो ट्यूबवेल की जो मोटर है वो 20 की होती है, तो 25 फुहारे चला देती है। और ट्रांसफार्मर 25 का होना ज़रूरी है कम से कम, फिर अच्छा। ये 20 की मोटर चलेगी। उसके बाद ना ये सिंचाई हो रही है, आराम से पानी वेस्टेज नहीं जाता इसका। और जब भी टाइम होगा इसका घंटा चलानी है, चाहे 1.5 घंटा चलानी है, उसके बाद में इसको बंद करके वापस दूसरी जगह लगा देते हैं, फिर उसको भी पानी से भिगो देते हैं। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि भूस्तर यानी कि भूमि का जल लगातार नीचे जा रहा है, और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी जो 7-8 राज्य हैं भारत में, उनमें लगातार वो रेड जोन में आए हुए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। लेकिन मैं आपको एक ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो खेती करने का ये तरीका है ना, फुहारा खेती, जो फुहारा से सिंचाई की जाती है खेत में, तो वो कम से कम पानी में आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की वेस्टेज नहीं होती। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे सर। मतलब क्या कैसे वेस्टेज नहीं होती, एक बार थोड़ा बताएंगे आप? क्योंकि इसमें जो पानी फसल को चाहिए ना, ऐसा ही पानी मिलता है। जैसे बारिश की बूंदें होती है ना, इसी प्रकार इसकी बूंदें मिलती है, और सारी जगह इस बूंदी के आधार से भीग जाती है, तो उसमें वेस्ट जाने का कोई मकसद ही नहीं है।
अच्छा, वेस्ट मतलब ये ऐसा तो नहीं है इसमें कि हम जैसे नॉर्मल तरीके से एक तो पानी के बहाव के साथ हम पानी देते हैं और एक फुहारे से सिंचाई करते हैं कि फसल का कम मतलब कम क्वांटिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पानी के बहाव से जो पानी दे रहे हैं ना, उससे क्या है कि एक तो ज़मीन में उतनी वेस्टेज जाती है और जो फसल पे चलता पानी होता है ना, तो वो जड़ें भी निकाल देता है। अच्छा, तो इसके लिए ये सारा बेस्ट है। जो फुहार से लगाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट फार्मूला है। तो यहाँ की ज़मीन की अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेतीली जी मिट्टी है जो है, हमारे यहाँ पे उस तरीके से नहीं है। तो ये थार मरुस्थल में ये रेतीली ज़मीन ही आप ये मिट्टी देख पाएंगे और इस तरीके से ही लगभग आपके एरिया में ऐसे ही खेती होती है, पानी का मतलब ऐसे ही सिंचाई की जाती है या कोई और भी तरीका अपनाया जाता है? यही तरीका है। किसी के जैसे मोटर मोटी लगी हुई होती है तो वो 50 फुहारे भी चला देती है। अच्छा, और किसी के छोटी लगी हुई होती है तो वो 20-25 फुहारा लगा देती है। तो सबसे बढ़िया है सिस्टम और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे 24 घंटा लाइट है तो जैसे अपने को चाहा कि इतना भिगोएंगे उतना भिगो सकते हैं और जिसको पानी नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं, वो भी सिस्टम है इसमें। तो हाँ, ये आसपास में यहाँ पे टिल्ले हैं, यहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं अलग अलग, थोड़ा इनके बारे में हमें बताएंगे थोड़ा क्या? कैंप लगे हुए हैं तो मैंने यहाँ पहले बार आया था तो सोचा कि यहाँ का जो देख रहे हैं जो भी भाव है इसमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कैंप की वजह से। हाँ, तो मनोरंजन भी अच्छे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जैसे सारे ही हमारे मित्र है यहाँ पास में जो भी है ना। अच्छा। ये राजपूतों के ही है। हाँ। और मित्र है, मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और मैं भी वैसे कलाकार भी हूँ। जैसे सत्संग वगैरह है वो भी मैं करता हूँ। अच्छा। गाने बजाने वाला काम करता हूँ। अच्छा, और गाड़ा वाला का रहने वाला हूँ, तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। अच्छा, कुछ गा के सुना दीजिए हमें। अब आपके मिलने से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप वहाँ से आके हमारे से मुलाकात की। नहीं, देखो हमें भी लोगों के जो लोकल देहाती लोग होते हैं उनके बीच जाके जानकारी लेना, उनके बीच बैठ के, जैसे आपके बीच बैठ के हमने चाय पिया, आपने मतलब हमें मतलब इतनी अच्छी चाय बनाई हुई थी और इतने प्यार से हमें पिलाई, तो अच्छा लगता है। ऐसे दूसरी जगह पे हम जाते हैं तो एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातें होती हैं। सर इसमें ऐसा होता है, जो भी बाहर से आए हुए लोग होते हैं ना, वो मेरे को प्रिय होते हैं। मैं इनको ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। मेरे गांव के अलावा जो भी किसी गांव का आता है ना, तो उसको मैं अपना जजमान समझ के उसकी सेवा करने पे तत्परता रहता हूँ। तो एक बार आप गा के थोड़ा सुना दीजिए, एक लाइन बस। देखो इसमें जो मेरे पास पेटी बाजा वगैरह हारमोनियम होता है ना, उस पर गाने का इंटरेस्ट अलग होता है। वैसे गाने का कोई ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा, कोई नहीं वो बिना स्वादिष्ट के भी हम उसको हजम कर लेंगे और सुन लेंगे। आप इस चीज़ की चिंता करे बगैर थोड़ा सा बस हल्का सा एक लाइन में हमें सुना दीजिए, ताकि पता चले कि आप सिर्फ एक किसान नहीं है, मतलब खेती नहीं करते, आप एक कलाकार भी हैं साथ में। तो आप क्या सुनोगे? आप जो मर्जी, आपको जो अच्छा आप गा सकते हैं वही सुना दीजिए आप, बस थोड़ा सा ही सही। जैसे एक लाइन में ऐसे होते हैं, बाग भला जाके संत पधारे। जैसे कोई भी जजमान हो, परदेसी आदमी कोई भी हो, तो उसको संत ही बोलते हैं वैसे। अच्छा, क्योंकि उसकी सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा ही करते हैं। बाग भला जाके संत पधारे, कर कृपा भव पार उतारे। जैसे आपने शिक्षा दी, हमने शिक्षा ग्रहण की, तो आगे प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी होते हैं। और जो शिक्षा देते हैं उसको ही गुरु मानते हैं, चाहे वो सादे कपड़ा में हो, भगवान पहनने की जरूरत नहीं होती है। तो जो शिक्षा देते हैं वो गुरु होते हैं। जैसे टीचर होते हैं, बच्चों के गुरु ही होते हैं, वो भगवान तो नहीं पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार भजन हमारे पास बहुत सारे हैं। और आज भी मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, गाड़वाड़ा में प्रोग्राम है। अच्छा, उसमें मैं आधी रात व्यतीत करूंगा यहाँ पे भी। अच्छा, ठीक है जी।
आप केशव जी, बहुत ही मतलब अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके। राजस्थान के बीकानेर में मौजूद हैं और बीकानेर के इन टिल्लों के बीच मौजूद हैं जिस थार मरुस्थल का नाम हम पहले किताबों में पढ़ते थे। बड़ी मतलब अच्छा लगता है जिन चीज़ों को हम किताबों में पढ़ते थे और फिर रूबरू होते हैं, आंखों के सामने होती हैं वो सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा अच्छा फील होता है। और आप भी अब जब भी कभी बीकानेर की तरफ आएँ तो ये देखना न भूलें। और इनके देखने के साथ साथ मैं पहले कहूँगा केशव जियों की चाय भी पीना न भूलें, क्योंकि बड़ी स्वादिष्ट चाय थी। और जिन्होंने ना इतना इन्होंने आदर सत्कार किया हमारा आने के बाद, जो बातचीत हुई, इन्होंने एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी हमें दी। और सबसे मुख्य जानकारी जो ये आप कह सकते हैं कि सिंचाई लगातार हरियाणा में की भी मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा में भूमि का जल है जो लगातार नीचे जा रहा है कई राज्यों, कई जिलों में, तो ये जो सिंचाई का माध्यम है ये अच्छा माध्यम है। और इससे भी आप मतलब फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और अच्छा खासा मतलब फसलों को पैदा कर सकते हैं। इसमें खर्च कोई ज्यादा तो मतलब इतना खर्चा तो नहीं उठाना पड़ता, मेहनत भी कम है इसमें और खर्चा भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।